इंडियन डिप्लोमेट को जिस तरीके से कनाडा ने एक्सपेल किया है और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, उससे रिलेशन डिटेरियोरेटेड हुए हैं। लेकिन भारत और कनाडा के रिलेशन तो पिछले काफी समय से खराब चल रहे हैं। जिस तरीके से कनाडा सेपरेटिस्ट हैं, वो वहां पर अपनी निरंतर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार से कनाडा की सरकार का उनको प्रेशर रहा है, विशेष करके जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है उसने जिस तरीके से इनको संरक्षण निरंतर देता रहा है और उनके प्रति कार्रवाई नहीं करी है, निश्चित रूप से उसके बाद ही से भारत और कनाडा के रिलेशन खराब चल रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से कनाडा ने के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, वो G20 की मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद फिर जब वो वहां कनाडा पहुंचते हैं तो कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर के जिस तरीके से उन्होंने भारत का नाम पार्लियामेंट में लिया और एक देश को उन्होंने रिस्पांसिबल ठहराया है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन है। हालांकि भारत सरकार ने भी तुरंत जो है कार्रवाई करी, टिट फॉर टेट का तरीका अख्तियार किया और फौरनी कनाडा के जो डिप्लोमेट थे उनको उन्होंने भारत से एक्सपेल कर दिया है 5 दिन के अंदर। लेकिन क्यों ऐसा किया? क्योंकि कनाडा का इस तरीके का जो बिहेवियर है, इस तरीके का जो कनाडा का निर्णय है, वो बहुत ही बड़ा आप मान सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कनाडा जो है G7 का मेंबर है, कनाडा जो है नेटो सदस्य मेंबर रहा है, कनाडा I5 का मेंबर है। I5 एक्चुअल में 5 उन देशों के समूह को कहते हैं जो कि ब्रिटिश कल्चर और संस्कृति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। उसमें यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूनाइटेड किंगडम तो है ही। तो इन देशों के साथ और फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने इसका एक इंटीमेशन जो है ब्रिटेन की सरकार को, ऋषि सुनक को, वहां के प्राइम मिनिस्टर को किया है, जो बिडेन को किया है और ऑस्ट्रेलिया का रिस्पांस आया है। हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कनाडा क्या पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आ गया है। पाकिस्तान तो कुख्यात रहा है, इस बात के लिए नोटोरियस रहा है कि वहां पर हार्बरिंग जो होती है टेररिस्ट की होती है, टेररिस्ट कैंप चलते हैं। लेकिन कनाडा एक डेमोक्रेटिक वेस्टर्न कंट्री होने के बावजूद क्यों इस तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। और इसी चीज को हम समझने के प्रयास कर रहे हैं कि क्या उन्हें इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने स्टेटमेंट में कहा, क्योंकि कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। निश्चित रूप से किसी भी देश की जो पहली प्राथमिकता होती है वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा की होती है। लेकिन सवाल उठता है कि कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा का मतलब क्या भारतीय मूल के जो लोग वहां रह रहे हैं उन नागरिकों की भी सुरक्षा है? इसके विषय में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। और जो खालिस्तान समर्थक नहीं है उनकी सुरक्षा के बारे में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो इस बात की गंभीरता को नकार रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे हमले और धमकियां स्वीकार्य हैं या स्वीकार की जा सकती हैं जो खालिस्तान समर्थक सपोर्टर नहीं है। भारतीय जो वहां मंदिर हैं या भारतीय हाई कमिश्नर्स पर जिस तरीके से हमले हुए हैं, क्या उनको कनाडा की सरकार स्वीकार कर सकती है? क्योंकि एक सेपरेटिस्ट जो है निज्जर, उसकी हत्या के बाद कनाडा का ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन जो भारतीय कमीशन पर हमले हुए हैं, जिस तरीके से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की एक झांकी उनकी हत्या की निकाली गई, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कनाडा ने समर्थन दिया, क्या वो कनाडा में अलाउड है? और अगर एक आतंकवादी, एक सेपरेटिस्ट की वहां हत्या होती है और जिसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि कोई ऐसा उनके पास इस तरह का भी एविडेंस नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कोई एविडेंस प्रोवाइड किया है कि जिससे ये साबित हो सके कि भारत का उसमें कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इसके बावजूद उन्होंने भारत का जिस तरीके से नाम लिया, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। फिर अगर हम देखें, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा की धरती पर जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि कनाडाई नागरिक की हत्या जो है उसमें किसी विदेशी सरकार का शामिल होना उनकी संप्रभुता यानी कनाडा की संप्रभुता पर गंभीर उल्लंघन है। लेकिन क्या कनाडा सरकार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की अनुमति दे सकती है? क्योंकि जो वहां पर सेपरेटिस्ट सिख हैं, जो खालिस्तान के लिए निरंतर मांग कर रहे हैं, जो खालिस्तान के लिए वहां पर निरंतर जनमत संग्रह करते हैं, उनको अनुमति दी जा सकती है? क्या भारत की एकता, अखंडता से खेला जा सकता है? भारत की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पेश की जा सकती है? लेकिन अगर कनाडा में कोई अनजान व्यक्ति, जिसके बारे में अभी कोई जांच से साबित नहीं हुआ है कि उसमें कोई भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, उस व्यक्ति के आधार पर आप अपनी संप्रभुता का तो आप ख्याल रखते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, उसका झांकी निकालना,
क्या वो कैसे अनुमन्य हो सकता है, उसकी परमिशन कैसे कनाडा दे सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कनाडा की सरकार को देना चाहिए। और भारत को सभी इंटरनेशनल फोरम पर अपने G7 के जो सहयोगी हैं उनके साथ, नाटो देशों के साथ, विशेष करके ब्रिटेन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो क्वाड के भी मेंबर हैं, उनके साथ इस प्रश्न को उठा करके ये सवाल उठाना चाहिए कि कनाडा क्यों भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हालांकि कनाडा साउथ चाइना सी में, जिसे कहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में जो है भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि कनाडा की जो सरकार है उसने, ट्रूडो सरकार खास करके, उसने कनाडा में जो सक्रिय सिख अलगाववादी उन पर नकेल कसने में वो नाकाम रही है। और फिर ये गतिविधियां जो सेपरेटिस्ट हैं वो सिर्फ कनाडा में ही नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन और अमेरिका में भी ये भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। अभी वो भी भारत की संप्रभुता से जुड़ा ही प्रश्न है। तो भारत अपनी संप्रभुता पर कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? पश्चिमी देशों को, विशेष करके कनाडा को इस दिशा में सोचना होगा और गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि भारत की एकता और अखंडता जो है सुनिश्चित रहे, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का डेंट लगाने का प्रयास ना कर सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से G20 के दौरान ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच मीटिंग हुई, उसमें भी उस समय भी कनाडा के जो सेपरेटिस्ट थे वो वैंकूवर में जो है पंजाब को भारत के जो है अलग करके एक जनमत संग्रह वहां के लिए आयोजित कर रहे थे, यानी एक खालिस्तान मूवमेंट के लिए वो वहां जनमत संग्रह करा रहे थे। और फिर कनाडा का ये डबल स्टैंडर्ड जो है उसे बदलना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज जो रिलेशन है इंडिया कनाडा के, दे आर बाउंड टू बी डिटोरिएटेड। और इसका एक महत्वपूर्ण जो सेकंड एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के चलते जो भारत की जो इमेज है वो उसको डेंट हुआ है, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिया है। निश्चित रूप से ये भारत सरकार को इसे सभी फोरम पर बहुत ही मजबूती के साथ उठाना होगा और कनाडा को अब कटघरे में खड़ा करना होगा कि वो जो सेपरेटिस्ट सिक्स मूवमेंट वहां चल रहे हैं, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, वो उसको तुरंत रोके और भारत पर जो दुर्भावनापूर्ण और अपने राजनीतिक हितों के लिए जो आरोप लगा रहा है उनको वो लगाना बंद करे और भारत के साथ सहयोग करे। क्योंकि कनाडा पाकिस्तान की तरह टेररिज्म को शेल्टर नहीं कर सकता है। कनाडा एक वेस्टर्न कंट्री है, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, लेकिन कनाडा अपने राजनीतिक हितों के लिए, विशेष करके जो ट्रूडो वहां के हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पाकिस्तान के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। अन्यथा भारत को FATF जैसे फोरम और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहां पर भी इस तरह के प्रश्न उठाने चाहिए कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई देश किसी भी दूसरे देश के विरुद्ध सेपरेटिस्ट मूवमेंट को स्पॉन्सर कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर किसी देश की संप्रभुता पर हमला किसी नागरिक के मारे जाने पर किसी देश के है, तो निश्चित रूप से ऐसे नागरिकों का समूह किसी भी देश में जो दूसरे देश की संप्रभुता पर प्रश्न उठाते हों, वहां के लिए जनमत संग्रह करते हों और झांकियां निकाल करके आतंकवाद का समर्थन करते हों, वो भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसको इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके आतंकवाद के किसी भी रूप को और सरकारी संरक्षण को किसी भी रूप में जो हो उसका तुरंत जो है समाधान निकालना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के हमारा एनालिसिस है। इस पर कोई भी नया जो डेवलपमेंट आएगा वो हम आपके साथ निश्चित रूप से शेयर करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें जो कनाडा में भारतीय मूल के जो छात्र वहां पर स्टडी करने के लिए गए हैं उनको सुरक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है और साथ ही साथ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए सिखों के अलावा भारतीय वहां नागरिक हैं और अभी वहां पर जो सिख फॉर जस्टिस के जो एक सेपरेटिस्ट नेता है पन्नू, उसने हिंदुओं को वहां से निकलने के लिए आह्वान किया है कि उन्हें भारत कनाडा छोड़ देना चाहिए। तो इन सभी विषयों को भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि जहां पर प्लेटफॉर्म उचित प्लेटफॉर्म है वहां पर उठा करके अपनी चिंताओं को जाहिर कर देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। कैसा बोला हरीश मियां?